नमस्कार दोस्तों। पीएससी ने एक नई वैकेंसी जारी की है। एक नोटिफिकेशन आया है जिसकी जानकारी मैंने कल आपको यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से दी थी। हालांकि मैं अपने सेंटर में उपस्थित नहीं था, इसलिए विस्तृत जानकारी मैं आपको नहीं दे पाया। अभी आपको ये नोटिफिकेशन के साथ साथ बताता हूँ सारे जितने भी जानकारी हैं, और जितने भी आपने डाउट्स पूछे थे उन सब का जवाब अभी मिलेगा। ठीक तो ये देखो, एग्जाम है किसका, अधीक्षक का होने वाला है, यानी कि वार्डन। जैसे हॉस्टल वार्डन है, बस वैसे ही यही सेम टू सेम सिमिलर पोस्ट है, बट ये 4300 ग्रेड पे का है, यानी कि एक अच्छा खासा सैलरी आपको मिलने वाला है। ये बाल देख रेख संस्था के अंतर्गत आप अधीक्षक का काम करेंगे, और ये कौन से विभाग के अंतर्गत होगा? ये होगा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक, और इसका जो फॉर्म भरने का डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है, वो 10 तारीख से चालू होगा, 10 अक्टूबर से। एग्जाम डेट आपका पड़ेगा 18 जनवरी 2024। ये संभावित तिथि है, लेकिन 99% इसी दिन एग्जाम हो जाना है। क्लियर। अब महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट कितना है? 55 पोस्ट है। अब कई बच्चे सवाल कर रहे थे, सर महिला एवं बाल विकास विभाग का है तो सिर्फ महिलाएं इसको दिला पाएंगे क्या? कुछ इंस्टीट्यूट वाले देख रहे थे कि सिर्फ महिला बस दिला पाएंगे, ये भी बोल दिया। अरे भैया इधर देखो, सिर्फ महिला रहते तो ये महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित पद रहता क्या? कैसी बातें करते हो आप? तो ये बच्चे कौन है? ना पुरुष है ना महिला, ऐसा थोड़ी ना। ठीक, तो बच्चे लोग कौन होंगे? पुरुष और महिला दोनों में आएंगे। तो ये पोस्ट सारा ब्रेकडाउन है। इतने पोस्ट में, जैसे ये जनरल कैटेगरी का 23 है, अनुसूचित जाति का एससी का 6 है, एसटी का 18 है, ओबीसी का 8 है। इसमें से महिलाओं को इतना इतना आरक्षण मिला हुआ है, तो महिला और पुरुष दोनों के लिए है। क्लियर। स्थानीय निवासी नहीं, नहीं, स्थानीय निवासी को जो रिजर्वेशन मिलता है 33%, वो सेंट्रल में नहीं है, स्टेट में है। तो ये स्टेट के फीमेल को ही लाभ मिलता है। ठीक है, आप जैसे रेलवे एसएससी का भी दिलाएंगे सेंट्रल एग्जाम में, तो वहाँ पे फीमेल को कोई रिजर्वेशन नहीं, ये स्थानीय लोगों के लिए रिजर्वेशन है। ठीक, उसके बाद देखो, अगर दिव्यांगजन के आरक्षण हेतु अधीक्षक के पद को शामिल नहीं किया गया है, तो उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। पद का नाम अधीक्षक है, और राजपत्रित कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी कार्यपालिका, और वेतन लेवल आप देखेंगे 4300 ग्रेड पे, यानी कि मतलब मेरे ख्याल से कैश इन हैंड 60,000 तक, 55-60,000 आपके पास जाएगा। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता है, कल भी मैंने इस बात को बताया कि मिनिमम यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा, इतना ही लगेगा। फिर उसमें कोई लिख रहा है सर कॉमर्स वाले दिला पाएंगे क्या? सर एमकॉम वाले दिला पाएंगे क्या? सर बीए वाले दिला पाएंगे क्या? सर 12वीं पास, ये है, इसके अलावा कोई नहीं दिला पाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है? समाज कार्य, यानी कि MSW, मास्टर इन सोशल वर्क। उसके अलावा समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की डिग्री, या फिर ये देखो, एक कैटेगरी ये है समाज कार्य वाला, दूसरा समाज मनोविज्ञान ऑब्लिक में है, या ऑब्लिक विधि में, लॉ में स्नातक, ये ग्रेजुएशन है, बाकी सब स्नातकोत्तर है। ठीक, तो समाज कार्य में आपका होना चाहिए मास्टर इन सोशल वर्क, एक क्वालिफिकेशन ये, या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर, या फिर लॉ में खाली ग्रेजुएशन। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ आई। फिर इसके अलावा जो भी आपके पास डिग्री है वो नहीं है, तो आप पूछोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। फिर सर बीकॉम है, बीटेक है, ये नहीं, ये इतने लोगों के लिए ही बस है। परीक्षा अवधि, चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद बच्चों को लगता है कि ये अस्थायी पद है, अस्थायी नियुक्ति है। ऐसा नहीं है। डिप्टी कलेक्टर से लेकर कलेक्टर तक की, कलेक्टर का जो वैकेंसी है या जो पद है वो अस्थायी रहता है। 3 साल 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसमें आपको अच्छे आचरण रखने होते हैं तो जाके परमानेंट होता है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी मात्र रहता है। ठीक है, समझिए बात। तो ये परीक्षा दी रहेगी। उसके बाद देखो, निर्धारित आयु सीमा, तो 1 जनवरी 2025 से आपका एज 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका 40 साल का छूट है। इसके अलावा ST SC OBC को कुछ और छूट है निम्नानुसार, तो 21 से 40 साल है, बाकी आप ये छूट वाला कैटेगरी पढ़ लेंगे। ठीक, महिलाओं को डायरेक्ट 10 साल की छूट मिल रही है, वो सब करके आप 40 साल तक कर ही सकते हैं। आयु की गणना मैंने बता दी 1 जनवरी 2025 के संबंध में होगी, और जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका डिग्री आपको एग्जाम के दिन तक होना चाहिए, मतलब वो आप पेश कर पाना चाहिए। ठीक, जब आपको बुलाएंगे तो सारे डिग्री डॉक्यूमेंट लेकर चलेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट है, एक है नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, NOC लगता है, जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए NOC लगता है। हम सिलेबस पर भी बात करेंगे। और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा या इंटरव्यू में उपस्थित होंगे, उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। मतलब यानी कि जो सेलेक्ट नहीं हुए, बस परीक्षा में चले गए हैं, उनको भी फीस रिफंड कर दिया जाएगा, या जो इंटरव्यू तक पहुंचे तो फिर उसको भी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। यानी कि आप एग्जाम में बैठने चाहिए,
फिर जो काम का चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं, और काम का चीज़ है ये, एज यूजुअल पीएससी का जो पैटर्न रहता है, सिंगल सिटिंग एग्जाम रहता है, वो 330 मार्क्स का ही रहता है, जिसमें 300 रिटर्न पेपर रहता है और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू कराएगा। ये जो रिटर्न पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहता है, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। एक क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी आपको देखो ओवरऑल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी। ये जो 300 मार्क्स का पेपर है ये कैसे बटा हुआ है, 150 क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स रहेगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स रहेगा। ये 150 क्वेश्चन 50 और 100 में बटा हुआ है। 50 और 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा क्या है, छत्तीसगढ़ रहेगा, सीजीजी के, कंप्लीट सीजीजी के। और 100 क्वेश्चन में आपका पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अलावा दुनिया भर के बच्चों के एक्ट है, योजना है, सीडीपी भी आप समझ सकते हो, और पॉलिटी एक्ट हो गया, योजना हो गया, सीडीपी हो गया, और करंट अफेयर्स वाली भी योजना आप ले सकते हो। इतना सारा 100 क्वेश्चन में शामिल है, और एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक, आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में पेपर आएंगे। ये नेगेटिव मार्किंग 1/3। इसका सिलेबस देख लो, छत्तीसगढ़ में ये सारा शामिल है। छत्तीसगढ़ का लगभग सारी चीजें पढ़नी है। जो भाग 2 है 100 क्वेश्चन बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान, इसी में पॉलिटी भी जोड़ दिया है, पॉलिटी भी जोड़ दिया। उसके अलावा दुनिया भर के ये एक्ट है, इतने सारे एक्ट हैं। दूसरा सेक्शन बाल कल्याण एवं विकास है। उसके बाद तीसरा सेक्शन बाल संरक्षण एवं देखभाल है, और बाल मनोविज्ञान एक सीडीपी जैसा ही हो गया, और बच्चों के सर्वोत्तम हित में आपातकालीन सेवाएं। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब ये जो 5वां हिस्सा है। ठीक, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे संस्था द्वारा इसका कोर्स कराया जा रहा है। जो फीस लगभग 8000 है, वो अभी शुरुआती कुछ बच्चों के लिए फीस को 3900 रुपये रखा गया है। ठीक, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होंगे, तो ये सिर्फ कुछ ही बच्चों के लिए आप इसका लाभ उठा सकते हैं। बाजू में सारा डिटेल आपको दिख रहा होगा, या तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, योगेंद्र साहू क्लासेस, और वहाँ से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। या फिर अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो 8770123687 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक, आई थिंक जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो मैंने चर्चा कर लिया। 55 पोस्ट है ओवरऑल। तो जो उस फील्ड में अपना डिग्री रखे हुए हैं, डिग्रीधारी है, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान हो गया, या फिर MSW हो गया, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि सारा कंपटीशन खत्म। कोई बीटेक इंजीनियर, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, सब खत्म। ठीक, तो जो आपके फील्ड का है कंपटीशन सिर्फ उन्हीं से है, और उनके पास भी इससे रिलेटेड कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में पहली बार इस प्रकार का एग्जाम लिया जा रहा है मेरे जानकारी में। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर होने वाला है। क्लियर? तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। इसके अलावा कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी मिलेगी तो इसको लाइक जरूर करें। धन्यवाद।